किंतु कोई नहीं, कहते हैं जो थाक मतलब थकान, जो थाक को भी मिटा दे वही कथा होती है। यानी पायो परम विश्राम। भगवान की कथा में आकर के तो सब थाक, सब थकावट, सब थकान दूर हो जाती है। तो इस अनाज मंडी की धरती पर शायद इससे पूर्व भी कई कथा में सम्मिलित होते हैं भगवान की कथा पहुंचाने का। आप सबको मेरी आवाज पहुंच रही है अच्छे से? मुझे थोड़ा लग रहा है शायद कुछ इतना अच्छे से नहीं आ पा रही है। तो अनाज मंडी की ये धरती है। यहां ये जो पंडाल है, अब ये जो अनाज मंडी है, ये भगवान की कथा गंगा में बदल चुकी है। अब तक यहाँ अनाज की मंडियाँ लगी होंगी, अब तक यहाँ गेहूं की, बाजरे की मंडियाँ लगी होंगी, पर अब 7 दिन तक इस शेड के नीचे प्रेम की मंडी लगने वाली है। यहाँ प्रेम का बाजार लगने वाला है और हम सब उस प्रेम के ग्राहक हैं। और अनाज तो एक बार खरीदोगे तो एक बार ही उपयोग में आएगा। सब्जी मंडी में जाके सब्जी एक बार खरीदोगे, एक बार उपयोग आएगा। लेकिन यहां जो आप खरीदने वाले हो, यानी प्रेम, ये जीवन भर हमारे साथ चलने वाला है। ये एक बार का काम नहीं है, ये 1 महीने का, 1 घंटे का, 1 साल का नहीं है, ये जीवन भर चलने वाला है। और यहां 7 दिन में गेहूं के भाव नहीं चलने वाले। मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूं क्योंकि आप इससे ज्यादा अपनापन महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जिस चीज में हम लगे होते हैं वही उदाहरण मिले तो लगता हाँ हमारे लिए ही है। यहां 7 दिन गेहूं के भाव नहीं चलेंगे तो फिर क्या चलेगा? बोले यहां 7 दिन हमारे भक्ति का भाव होगा जो यहां पर दिया जाएगा। भक्ति के भाव से प्रेम खरीदा जाएगा इस मंडी के अंदर। और अब देखते हैं कि इस 7 दिन में कौन कितना कितना ट्रक माल ले जाता है। और बार तो खूब ट्रैक्टर ट्रक भर भर के माल लेकर के गए होंगे, लेकिन अब प्रश्न है कि इन 7 दिन में कितना माल अर्थात कितना प्रेम आप अपने जीवन में भर भर करके लेके जाओ। मंडियों में दलाल होते, दलाल मतलब जो लेना देना कराते हैं, अलग अलग। इस पंडाल में एक ही दलाल है, इस पंडाल में एक ही दलाल है और वो है मैं, जो आप तक यहाँ प्रेम के भाव लेकर के पहुंचने का कार्य प्राप्त हुआ। जितना आप प्रेम से कथा श्रवण करेंगे उतनी मेरी दलाली बढ़ेगी। किसकी नजरों में? भगवान की नजरों में। कि चलो कथा का रस बांटते 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 प्रभु को भी लगने लगे कि हाँ क्या बात है। और सबसे बड़ी बात, माल एकदम प्योर है, ये पक्की गारंटी है। वैसे तो आप भी प्योर ही देते हैं, लेकिन यहां जो भागवत है इसमें कोई मिलावट नहीं, इसमें कोई अशुद्धता नहीं। ये केवल और केवल आनंद प्रेम रस से भरा हुआ ग्रंथ है।
मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। केवल प्रेम है, केवल भक्ति है, केवल आनंद है। तो इन 7 दिनों में आप हम सबको एकत्रित होकर के बैठ कर के इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर, क्योंकि मेरा जन्म भी हरियाणा में ही है, तो जिस राज्य के नाम में ही हरि आता हो तो उसके तो कण कण में, रोम रोम में भगवान की भक्ति बसी ही होती है। तो हम सबके तो स्थान में ही हरि है, और अगर भाव से उसे बुलाएंगे तो हरि आना, यानी 7 दिन तक हम यहाँ बैठ कर के हरि को यहाँ बुलाने की कोशिश में लगे रहेंगे कि हे प्रभु, कथा श्रवण हम करने आए हैं और आप ऐसी कृपा करो कि इस कथा को सुनकर के आप हमारे घर घर में, हमारे घट घट में वास आपका हो जाए, आप हमारे हृदय में आप बैठ जाए। क्योंकि देखिए, कथा कई तरह की होती है। एक होती है ज्ञान मार्ग की कथा, एक होती है वैराग्य मार्ग की कथा, और एक होती है प्रेम मार्ग की कथा। तो असली भागवत वही जान पाया है जिसने प्रेम मार्ग को जाना है, जिसने भक्ति मार्ग को जाना है। ज्ञान तो हमारे अंदर स्वतः ही बहुत है, ज्ञान की किसी के अंदर कमी नहीं है, ज्ञान तो भरपूर है, बस अब थोड़ा सा प्रयास करना है तो प्रेम अपने अंदर जागृत करने की। तो हम सब ये 7 दिन के सुअवसर में मिलकर के प्रयास करेंगे कि हम सबको इस कथा को श्रवण करके जीवन में शांति का और प्रेम का अनुभव हो सके। क्योंकि संसार में आज के समय में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का अभाव है, आदमी के पास गाड़ी है, अच्छा घर है, मकान है, धन है, सब कुछ है, पर एक चीज है जो जिसकी खोज में वो दिन रात भाग रहा है, दौड़ रहा है, और वो क्या है? क्या है? सब कुछ है, परिवार है, घर है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, पर किसकी भाग में भाग रहा है, किसकी खोज में? नहीं पता, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा चलिए, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आप उसके घर गए उसकी श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देने के लिए, तो आप पुष्प लेके गए, आपने उनके चित्रपट के सामने फूल चढ़ाए और हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं? भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। इसका मतलब ये है कि जब वो दुनिया में जी रहे थे तो उनके पास धन तो बहुत था, वैभव भी बहुत था, नौकर चाकर भी बहुत थे, पर कुछ नहीं था, तो वो थी शांति। इसलिए भगवान से मांगा। भगवान से ये नहीं मांगते कि भगवान इनकी आत्मा को वहां जाकर के भी एक ऑफिस बनवा देना, ये तो कोई नहीं मांगता। वहां जाके गाड़ी दे देना, क्यों? क्योंकि पता है वो सब तो इसके पास यहां भी था, पर कुछ नहीं था, तो वो थी शांति। इसलिए आदमी घर से लेके ऑफिस तक, घर से लेके मंदिर तक, मंदिर से लेके कथा तक, अगर किसी चीज की खोज में भाग रहा है तो वो है केवल और केवल शांति। संतों के पास भी जा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, भविष्य दिखा रहे हैं, जन्म कुंडली दिखा रहे हैं, क्यों? बोले महाराज शांति नहीं। क्या करें? मन में शांति नहीं, मन बेचैन है, भागता है यहां वहां। मन को एकाग्र करना ये मुश्किल काम है, बिल्कुल खूब मुश्किल काम है, लेकिन शांति जीवन में आना
ये कैसे प्राप्त होगा? बोले केवल और केवल आप भगवान की कथा में जाकर के बैठ जाइए, आपको शांति का अनुभव ही नहीं, आप जब यहां से उठ के भी जाएंगे तो भी आपके हृदय में भले लंबे समय तक नहीं पर कुछ समय तक तो शांति रहेगी। पिछली कथा में मैंने कहा, अभी परसों ही खत्म हुई, कई लोग कह देते अरे ये कथा वथा सब बेकार है, कुछ फायदा नहीं इसका। लोग सुनते हैं, कुछ फायदा होता नहीं, यहां से उठ करके फिर वैसे ही हो जाते। कोई बात नहीं, लेकिन एक घड़ा नल के नीचे अगर उल्टा भी रख दिया जाए तो भी भरेगा नहीं, लेकिन कम से कम जब तक पानी गिरेगा तब तक ठंडा तो रहेगा। हम यहां बैठे हैं 3 घंटे, कुछ बदलाव ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर कम से कम जब भागवत की वर्षा होगी, बारिश होगी, तो 3 घंटे कम से कम शांत तो रहेंगे, शांति का अनुभव तो करेंगे। हाँ, यहां से बाहर जा करके फिर किसी की कोई गारंटी नहीं, फिर बाहर जाके क्या होता है, मन में क्या आता है, कुछ नहीं पता। लेकिन यहां 3 घंटे जब आप कथा से जुड़ जाएंगे, तब कथा के साथ एक सबसे अच्छा गुण यह है कि इन 3 घंटों में, कथा के समय में, हम सब बुराइयों से दूर रहते। यहां बैठ के हम किसी की निंदा नहीं करते, यहां जब तक कथा में बैठे हमारे मन में, बुद्धि में ईर्ष्या नहीं आती, क्या जीवन में हो रहा है वो भी मन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ध्यान उस समय कथा में होता है। उन सब बुराइयों से हम 3 घंटे बचे, कहीं ना कहीं उनसे दूर है। धीरे 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 इस कथा से जुड़ते 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 क्या पता भगवान ऐसी कृपा कर दे, क्योंकि जीवन में बिना सत्संग के जीना मतलब बिना श्वास के जीना। श्वास नहीं लोगे तो फिर श्वास बिना जीना नहीं, भोजन बिना जीना नहीं। शरीर की खुराक भोजन है, अगर इसको 2, 4, 5 दिन भोजन नहीं मिले खाने को, तो शरीर क्या होगा? काम करना धीरे धीरे बंद करते, हाथ पांव सब ढीले हो जाएंगे। शरीर की खुराक भोजन है, अगर भोजन नहीं मिला तो शरीर काम नहीं करेगा। वैसे ही आत्मा की, मन की और बुद्धि की खुराक कथा है, सत्संग है। अगर इस बुद्धि को कथा सत्संग सुनने को नहीं मिला तो फिर क्या होगा? अशांति, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब का कैसे आया? सत्संग से दूर हो गए। इसलिए जब शरीर को भोजन नहीं मिला तो शरीर ने काम करना बंद किया, आत्मा को भोजन नहीं मिला उसकी कथा, तो फिर ये सब बुराइयों की ओर हम बढ़ते हैं। इसलिए सत्संग जीवन में सबसे आवश्यक है, सबसे जरूरी है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान ने चुनकर के 7 दिन यहां बिठाया है कथा में। इलेक्शन होता है ना, यहां बहुत सारे नेताजी बैठे होंगे, इसलिए इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में पब्लिक वोट डालती है कि नहीं? और जिसको पब्लिक इलेक्ट करेगी, जिसको पब्लिक चुनेगी, वही विधानसभा में जाके बैठेगा, वही लोकसभा में जाता है, वही संसद में जाता है। जनता के द्वारा इलेक्ट किया हुआ आदमी विधानसभा में जाके बैठता है, और हमारे गोविंद के द्वारा सिलेक्ट किया हुआ आदमी उनकी कथा में आकर के बैठता है। इलेक्शन यहां भी होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, यहां चुनाव इंसान नहीं करते, यहां चुनाव भगवान करता है। यहां वो चुनता है कि कौन इस कथा में आएगा और कौन इस कथा में नहीं आएगा। वो चुनाव करता है, वो चुनता है। तो आप हम सब जितने भी बैठे, हमको इसी बात से खुश हो जाना चाहिए, आगे तो सोचो ही मत, इसी बात से खुश हो जाओ कि भगवान ने हमको चुन करके, हमको चुनाव करके, हमारा सिलेक्शन करके हमको कथा में भेजा।
और अगर चुना है तो कहीं ना कहीं उसकी नजर में हम आए तो होंगे, और भगवान की नजर में आ गए तो समझो बेड़ा पार, फिर और क्या चाहिए। कहते ना, कोई एक मित्र अपने मित्र से मिलने गया, दोस्त से, और वो जो मिलने गया वो अंधा है, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता। तो दोस्त बैठ गए, अब बातें निकल आई पुरानी जमाने की, विद्यालय की, स्कूल की, कॉलेज की, ऐसे थे हम वैसे थे। बात करते करते शाम हो गई, सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। तो अंधे मित्र ने कहा भैया अब तो मुझे चलना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आंख वाला जो दूसरा मित्र था उसने कहा अच्छा ठीक है भैया जा। अच्छा जा रहा है, ले एक काम कर, ये लालटेन अपने हाथ में लेकर के जा, वो दीपक लालटेन। तो अंधे मित्र ने कहा कि भैया तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तू जानता नहीं मैं अंधा हूं, अंधा हूं ये तू अच्छे से जानता है, फिर भी तू मुझे दिया दे रहा है, ये लालटेन दे रहा है मेरा मजाक उड़ाने के लिए। उसने कहा नहीं नहीं भैया मैं तेरा मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूं, अरे ये रास्ते के लिए है, अंधेरा ज्यादा है तो उजाला तो कुछ चाहिए। उसने कहा ठीक है उजाला चाहिए, लेकिन तू जानता है मेरी आंखें नहीं है, मेरे लिए तो उजाला भी अंधेरा और अंधेरा भी अंधेरा, फिर तू क्यों दे रहा है। तो उस आंख वाले मित्र ने कहा कि भैया ये लालटेन तेरे लिए नहीं है, ये लालटेन तुझे कोई दिखे इसलिए नहीं है, पर तू किसी को दिख जाए ये लालटेन उसके लिए, मतलब तेरे लिए नहीं है, तू तो मुझे मालूम है, लेकिन सामने वाला तुझे देख ले ये लालटेन उसके लिए। वैसे ही 7 दिन यहाँ कथा पंडाल में बैठ करके भागवत रूपी लालटेन लेकर के आप बैठ जाइए। आपको भगवान दिखे ना दिखे, लेकिन भगवान को आप जरूर दिख जाएंगे कि मेरा भक्त मेरी कथा पंडाल में बैठा, मेरी कथा सुनने के लिए आया, उसकी नजर में आप आ जाएंगे कि हे प्रभु हम आपके द्वार पर आपकी कथा में आए। ये जो आपको बीच बीच में भी कहते हैं ना, अभी तो खैर आज तो शुरुआत ही है, पर कीर्तन आता है तो कहते हैं हाथ उठा के ताली बजाइए, या फिर कीर्तन के विश्राम में हाथ उठा के हम 3 बार जय जय श्री राधे बोलते हैं। हाथ उठाने का मतलब क्या है? ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, शास्त्र में लिखा हो ऐसा नहीं, लेकिन भक्त का भाव है। कहता है कि जब आप स्कूल जाते हैं, आप सब स्कूल गए होंगे विद्यालय, तो वहाँ जो मास्टर जी होते हैं वो आवाज लगाते हैं सुरेश, तो हाथ उठा के कहता है, क्या बोलता है? यस सर, हाँ सर, जी सर, जो भी है कि हाँ जी हम आए हैं, हाथ उठा के बोलना पड़ता है। फिर दूसरे को बोलता रमेश, बोले हाँ सर, यस सर, तो मतलब अटेंडेंस लग रही है कि आप उपस्थित हैं। तो कथा में भी जब तक बिना हाथ उठा करके ताली नहीं बजाएंगे, नृत्य नहीं करेंगे, तो भगवान कैसे माने कि आप आए थे? अटेंडेंस तो लगानी पड़ेगी हाथ उठा करके कि हाँ प्रभु हम भी आए हैं। और जिसका जितना ऊंचा हाथ होता भगवान को उतना जल्दी दिखाई देगा। ये भगवान नहीं कह रहे, मैं कह रही हूं। ये प्रभु बोलेंगे अरे वाह क्या बात है, इतना भाव वाला आदमी है। और एक वो बस ऐसे आके बैठ गया कथा में, और ऐसे बैठा है जैसे जबरदस्ती इसको कहा गया और नहीं तुमको आना पड़ेगा कथा में। कई लोग ऐसे भी होते हैं कथा में आ जाते हैं, उनको देख देख के लगता है कि बेचारे मजबूरी में आए कथा सुनने। या तो यजमान परिवार से जानकारी होगी और यजमान जी ने कहा होगा नहीं आना तो पड़ेगा आपको, तो इसलिए उनकी बात रखने के लिए आ गए हैं। लेकिन सच्चा श्रोता कौन? जो कथा में बैठा हो तो लग रहा हो क्या ये आया है कुछ पाने के लिए, या टाइम पास करने नहीं आया। टाइम पास करने के लिए 3 घंटे नहीं मिले। कई लोगों से आप पूछो ना कि भैया कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, तो क्या उत्तर देते? हाँ बस कर रहे हैं टाइम पास।
और कुछ उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, वो तो ये तक बोल देते हैं, हाँ बस काट रहे हैं दिनों को। अब भगवान सोचते होंगे कि एक जन्म तो मेरा देना व्यर्थ गया, अगली बार से इसको तो कतई देना नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इतना कीमती शरीर दिया, इतना कीमती शरीर, और ये क्या कहता है कि हाँ बस चल रहा है, कर रहे हैं टाइम पास। टाइम पास करने के लिए भगवान ने जीवन दिया कि बस टाइम पास करते रहे। दो चीज बताई हैं, दो चीज अगर इन चौपाइयों के अनुसार दो चीजें बताई हैं शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी, जिन्होंने तीन चीजों को बड़ा दुर्लभ बताया। तीन चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। कौन कौन सी? मनुष्यत्वम, यानी कि मानव जन्म, ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। ये प्रभु जब किसी किसी पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, 84 लाख योनियों में घूम घाम करके फिर एक चांस मिलता है कि चलो अब की बार इसे मानव बनाते हैं। एक बार 84 लाख योनियों में मानव बने, मनुष्यत्वम। और दूसरा है मुमुक्षत्वम। मुमुक्षत्वम मतलब मानव बन भी गए, मनुष्य भी बन गए, लेकिन उसके बाद भी संसार में पड़ के कभी अपने हृदय में मुक्ति की इच्छा नहीं जागती, कभी मन नहीं करता कि प्रभु अब तू अपनी शरण में, अपने चरणों में बुला ले। मांग लेंगे, धन मांग लेंगे, परिवार मांग लेंगे, वैभव मांग लेंगे, पद मांग लेंगे, लेकिन ये नहीं मांगेंगे कि प्रभु हमको अपने चरणों से लगा ले। अब बहुत घूम लिए, बहुत नाच लिए संसार में, पाल अब में, हे प्रभु अब तो अपने चरणों से लगाओ। कोई बिरला होगा जो मांगता होगा, अन्यथा तो हम क्या क्या मांगते भगवान से हम सब जानते हैं। संसारिक वस्तुएं मांग लेंगे, भगवान बेटा हो जाए, पोता हो जाए, छोरा नौकरी लग जाए, छोरी का ब्याह हो जाए, ये सब मांग लेंगे, लेकिन अपनी भक्ति दे दो और अपने चरणों में लगा लो, ये कोई सच्चा भक्ति मांग सकता है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, और तीसरा सबसे दुर्लभ चीज है महापुरुष संश्रय। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं किसी महापुरुष संत का जीवन में मिलना ये भी बड़ा मुश्किल है। जीवन में सब मिल जाता है, लेकिन कोई सच्चा संत और सच्चा गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है। और अगर मिल जाए जीवन में कोई सच्चा महापुरुष, तो फिर चूकना मत, फिर उनके चरणों को पकड़ लेना, छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए। अब इनके चरण पकड़े हैं तो अब तो बस कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए। एक उदाहरण देते, आपने भी देखा होगा कई बार सड़कों पर कोई साइकिल वाला जा रहा हो, अब उसको लंबी यात्रा तय करनी है रोड पर, तो बेचारा कब तक पैडल मारता मारता थक जाता है, तो क्या करता है, कोई रास्ते में ट्रैक्टर जा रहा हो तो एक हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़ लेगा और एक हाथ से ट्रैक्टर को पकड़ लेगा। वैसे ये नियम के खिलाफ है, करना मत, पर कभी कभी हम देखते ऐसा होता है कि एक हाथ से वो पकड़ लेता, एक हाथ से चलाता रहता। तो क्या हुआ, उसको अपने गंतव्य यानी अपने लक्ष्य पर जाना, साइकिल चल रही है, अब उसकी जो मेहनत है पैडल करने की वो बच गई और अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। वैसे ही हम सब भी अपनी साइकिल पर बैठ करके भगवान तक पहुंचने की यात्रा पर निकल चुके हैं, चल रहे हैं, पैडल मार रहे हैं, पर रास्ता बहुत दूर है, रास्ता बहुत दूर है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, थक जाएंगे। इसलिए क्या करें, जिनकी स्पीड थोड़ी तेज हो, हमसे ज्यादा हो, हमारी भक्ति में स्पीड अभी धीमी धीमी है, लेकिन जो सच्चे संत है, जो गुरु है, उन्होंने पूरी फुल स्पीड पे वो चल रहे हैं। बस उनके चरण पकड़ लेना, एक हाथ से उनके चरण, एक हाथ से अपने जीवन की भक्ति को आगे बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, मेहनत भी बच जाएगी और भगवान के चरणों तक भी पहुंच जाएगी।
इसलिए महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष का, संत का सानिध्य मिल जाना, ये बड़ी कृपा होती है भगवान की। जब संत मिल जाए या भगवान की कथा मिल जाए तो समझ जाना कि अब भगवान की कृपा आनी शुरू हो गई। मैं वैसी वाली कृपा की बात नहीं कर रही, कहीं सोचोगी यहां भी वही शुरू है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम भगवान के थोड़े नजदीक जाते तो असल में जो कृपा होती है ना, वो आनी शुरू होती है। जब कोई संत मिल जाए, जब पता चले आपके शहर में कथा होने वाली है और मैं उस कथा में जाने वाला हूं, बस कई कई भक्त तो ऐसे, उनको पता लग जाए ना कि हमारे शहर में कथा, रात रात भर नींद नहीं आती कि अब बस 7 दिन तो बस अब वृंदावन ही होने वाला है। इतने आनंद मग्न हो जाते हैं क्योंकि उनको कथा से प्रेम होता है। कथा मात्र एक जीवन, वैसे कथा आए तो खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। जब कोई शहर में, किसी नगर में नेताजी का दौरा होता हो, नेताजी आ रहे हो, तो गांव वाले खुश हो जाते। क्यों? अब नेताजी आ रहे हैं तो घोषणा करके जाएंगे, जरूर कुछ ना कुछ की सड़क बनवा देंगे। ऐसे होता है ना कि नेताजी कह देते हैं अब हम आपकी गांव की सड़क बनवा देंगे, तो क्या होगा, गांव से सड़क पहुंचने में, गांव से शहर पहुंचने में आसानी हो जाती है। नेताजी आते हैं तो गांव वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि सड़क बनेगी जो शहर तक पहुंचाएगी। और जब किसी शहर में भागवत आती है तो भी भक्त खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब भी एक सड़क बनेगी, लेकिन वो सड़क गांव से शहर नहीं, वो सड़क यहाँ से सीधा भगवान के धाम तक पहुंचाने वाली है, सीधा वहां पहुंचा देगी। ऐसी सड़क बनाएगी भक्ति की, प्रेम की। कथा आए तो प्रसन्न हो जाते हैं, कोई संत मिल जाए तो लगता है हाँ अब प्रभु की कृपा मेरे ऊपर अवश्य होगी। तो ये सब लक्षण है भगवत कृपा के। जब ये सब चीज होने लग जाएं तो समझ जाना कि अब भगवान हम पर धीरे 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 कृपा करना आरंभ कर रहे हैं। तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रय, ये 3 चीजें। और चौथा भगवान का सत्संग, ये प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है। तो हम 7 दिनों तक यहाँ बैठ करके कथा गंगा में अपने मन को, अपने तन को प्रवेश कराते हुए तन को भी पवित्र करेंगे और मन को भी पवित्र करेंगे। तो सावधानी से 7 दिन बैठिएगा, क्योंकि ये कथा हमारे तन को, मन को थोड़ी कम भाती है। तन को कथा से इतना प्रेम नहीं है। 3 घंटे तन बैठता है ना शरीर कथा में, तो 3 घंटे में 10 बार तो घुटने दुखते हैं, कई बार कमर दुखती है, कई बार प्यास लगती है, कईयों को तो भूख भी लगती है। क्यों? क्योंकि तन को कथा प्रिय नहीं। बैठे हैं यहाँ, शरीर दुख रहा है, और यही शरीर, यही तन 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां गिनने बैठा दो, इतना ध्यान मग्न होकर के पास से ढोल नगाड़े भी बज के चले जाए तो भी वहां ध्यान नहीं जाएगा, वही अपनी गिनती पर ध्यान रहेगा। क्यों? क्योंकि तन को कथा से इतना प्रेम नहीं है, लेकिन कथा, आत्मा को कथा से प्रेम है। इसलिए आत्मा हमें कथा में लेके आती है। तन तो कहता रहे क्या करेगा, जा करके जमीन में बैठना पड़ेगा, पता नहीं पंखा कूलर होगा कि नहीं होगा, ऊपर से कथा और आस्था पर प्रसारण हो रही हो, फिर तो बिल्कुल ही नहीं मन करता। बोला अरे घर में बैठेंगे, देखेंगे आराम से, सोफे पे बैठे बैठे जब मन किया चैनल बदल दिया, जब मन किया बहू को ऑर्डर दे दिया चाय लाओ, अब की बार पकोड़े लाओ, खाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। पर ऐसा भी नहीं, कथा में कई श्रोता ऐसे भी हैं जो एकदम एकाग्रता से टीवी पर बैठ के कथा सुनते हैं,
एक भाई आए मेरे पास, वो बोले कि अब हर जगह तो नहीं आ सकते, किंतु कि मैं 3 घंटे टीवी के सामने बेड के नीचे आसन लगाता हूँ और पूरे 3 घंटे ऐसे ही पैर बंद करके कथा सुनता हूँ, मानो मैं पंडाल में बैठा हूँ। और एक कोई गांव से कोई आया था, बहुत समय पहले की बात है, तो गांव से एक युवान ही लड़का था, तो बहुत बहुत छोटे से गांव से था। तो उसने बताया कि हमारे गांव में टीवी नहीं है, एक आध के घर में टीवी है। तो जब कथा आती है तो हम, उसके खुद के घर में टीवी है तो सारे गांव को बुला लेता है, जिस जिसको कथा सुनने आना है, तो वहाँ टीवी सामने लग जाती है, बस सब बैठ के कथा सुनते हैं। और जब कथा के विश्राम में आरती होती है, हम यहाँ पंडाल में आरती करते, वो अपने घरों से सब लोग आरती दिए लेकर के आते और टीवी की आरती करते हैं कि मानो हम भागवत जी की आरती करते हैं। ऐसे भी भक्त होते हैं। तो तन तो है ही, लेकिन मन को कथा में जोड़े रखना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। कई बार तन तो यही होता है कथा में, पर मन कहाँ कहाँ घूम रहा होता है, भगवान जाने, कहाँ की सोच रहा होता है, प्रभु को ही पता। लेकिन तन मन दोनों को समर्पित करते हुए हमको 7 दिन इस कथा से जुड़ना है। तो आज कथा का पहला दिन है, प्रथम दिन है, और प्रथम दिन की ऐसी परंपरा है कि पहले दिन भगवान की इस भागवत के महात्म की महिमा को गाया जाता है। तो महात्म की कथा आप हम सब श्रवण करेंगे। भागवत, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, तो सभी लोग हाथ जोड़ करके भागवत के प्रथम श्लोक का साथ में मिलकर के पाठ करेंगे, सभी भाव और श्रद्धा के साथ। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय
श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ सत्य से और विश्राम हुआ प्रणाम से। तो इस श्लोक में जो भागवत का पहला श्लोक है महात्म्य का, इसमें भगवान को प्रणाम किया गया और भगवान के गुणों की चर्चा की गई। देखिए कथा क्या है, कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। नाचना गाना एक छोटी सी एक अंश हो सकता है कि ठीक है थोड़ा आनंद ले लिया जाए बीच बीच में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कथा कोई मजाक है, कथा कोई खेल का साधन है, कथा कोई नाचना गाना है, कथा कोई केवल बाहरी वस्तु नहीं है। कथा तब तक व्यर्थ है जब तक कथा सुनने के बाद भी अगर हमारा प्रेम भगवान से नहीं बढ़ा तो समझिए कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। क्या सुना फिर हम आए थे, अच्छी अच्छी बातें सुनी, सुन करके चले गए। अच्छी अच्छी बातें तो जो कुछ कुछ फिलोसफर होते हैं वो भी देते हैं, लेकिन हुआ क्या? जब तक प्रभु के प्रति प्रेम नहीं बढ़ा। प्रेम बढ़ेगा कैसे? प्रेम बढ़ेगा तब जब हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम भगवान को कितना जानते हैं कि वो भगवान सबकी मनोकामना पूरी करता है, इसलिए हमारी भी करेगा, चलो इसलिए उसकी 2 माला कर लेते हैं, बस इतना जानते हैं भगवान को। मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि सुना है मंदिर जाने से सब काम अच्छे हो जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं, बस इतना जानते हैं भगवान। वो कितना प्रेम देता है अपने भक्तों को, वो कितने रस में है प्रभु, ये जब चर्चा के माध्यम से कहा है। कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, हमने कभी उसको देखा नहीं पर सुना है उसके बारे में कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बड़े नेता हैं, ये बड़े अभिनेता हैं, तो मन करता है अरे भाई बस एक झलक पा लें उनकी। और कहीं पता चल जाए वो आए हैं और हम वहां हैं तो बस फिर देखो। पहले के समय में तो मिलने का ज्यादा रहता था, एक बार मिलने, आज के समय में मिलना वो तो सब बाद में, बस एक फोटो खिंचा ले तो फिर फोटो दिखा भी सकते कि देखो हम उनसे मिले थे। तो उनसे मन करता है मिलने का, उनको देखने का, एक झलक पाने का। क्यों? क्योंकि उनके बारे में सुना है। वैसे ही जब बार बार हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में बार बार सुनेंगे, तो मन करेगा हे प्रभु कभी तो वो समय आए जब हम एक बार आपको देख सके, एक झलक आपकी मिल जाए, बस कहीं भी जी जान लगा देंगे, बस आपको पाना है। ये जब तक लालसा नहीं जागी तो कथा सुनना बेकार। क्या लाभ रहा? राजस्थान की भूमि पर एक बड़ी अद्भुत भक्त हुई, नाम है मीराबाई। सब जानते हैं, मीरा का नाम कौन नहीं जानता। मीराबाई के गांव में मेड़ता में जब लगभग 5-6 वर्ष की मीराबाई रही होंगी तो गांव में कथा करने के लिए पंडित जी आए। अब मीरा तो राजघराने की है, बड़े राजकन्या है, कोई ऐसे वैसे घर की तो है नहीं। तो मीरा और मीरा के दादाजी दोनों कथा में गए। कथा में सबसे आगे बैठे। अब 5-6 साल का बच्चा कितना बड़ा रहता है, छोटी सी आयु रहती है। पूरे समय मीरा सबसे आगे बैठ के बड़े ध्यान से कथा सुनती रही। 6 बजे कथा खत्म हुई। पंडित जी ने कहा चलिए 6 बजे छुट्टी, अब आप अपने अपने घर जा सकते। लेकिन उससे पहले अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कथा से कुछ कोई जिज्ञासा जागी हो तो पूछ सकते हो आप। सबने कहा नहीं बाबा, जो सुनना था 3 घंटे ही बहुत सुन लिया, अब इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। उठे और बस गए, प्रसाद लिया और चले। पंडित जी ने सोचा ठीक है हम भी चलते हैं। पंडित जी भी उतरे और जाने लगे। पंडित जी जा रहे थे
कि तभी पंडित जी को लगा कि किसी ने उनका कपड़ा पकड़ लिया, कुर्ता पकड़ लिया। तो पंडित जी रुके, रुक के पीछे देखा, कौन है, किसने पकड़ा है? तो देखा तो पीछे एक 5 साल की छोटी सी कन्या बालिका कुर्ता पकड़ के खड़ी है। और वो कौन है? कौन है? मीराबाई कुर्ता पकड़ के खड़ी। पंडित जी बोले, अरे लाली, तू क्या चाहिए तुझे? खिलौना चाहिए? टॉफी चाहिए? इधर उधर जेब खोजने लगे, कुछ टॉफी खिलौना कुछ हो लाली को देने के लिए। मीरा कहती है, नहीं नहीं बाबा साहब, मुझे टॉफी चॉकलेट नहीं चाहिए, पर आपने अभी कहा था ना कि किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे कुछ पूछना। पंडित जी को लगा क्या बात है, यहाँ 80-90 साल के लोग बैठे थे, उनके मन में एक बार नहीं आया कि हमें पूछना। और ये छोटी सी बच्ची जिसकी कोई उम्र नहीं, 5 साल की आयु, तुझे पूछना है? अरे वाह बेटी, बता क्या पूछना है तुझे? तब वो 5 साल की मीरा रोती रोती, आंख से आंसू गिर रहे हैं, और पंडित जी को हाथ जोड़ के बोलती है, पंडित जी, जिसकी कथा आप सुना रहे थे ना, ये गिरधर मुझे कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा? कब मिलेगा? आंख से आंसू गिरते जा रहे। पंडित जी ने जैसे देखा, हृदय एकदम कांप गया। मन में आया कि अरे तूने आज तक क्या सीखा? जन्म से आज तक कथा सुनाई, पर आज तक मेरे मन में ये प्रश्न नहीं आया कि जिसकी मैं कथा सुना रहा हूं वो कब मिलेगा। और ये 5 साल की बालिका पूछ रही है, मैं जिसकी कथा सुन रही हूं वो मुझे कब मिलेगा। वाह बेटी, कथा तो तूने जानी है, तुझे पता है कथा क्या हो। कथा सुन के मन में आया नहीं कि जिसकी कथा सुन रहे हैं ये कब मिले, तो फिर बेकार है। इसलिए अद्भुत अद्भुत रस होता है। चलिए, मीराबाई की बात चली है तो मीराबाई का एक भजन पद बड़ा सुंदर है। वो मीराबाई की भक्ति इतनी महान थी नहीं है, आज भी है, क्योंकि भक्ति कभी मरती नहीं है, भक्ति अमर है, अजर है। तो मीरा कहती है कि मैं जहां जाती हूँ, जिस जगह जाती हूँ, मुझे हर जगह अपना गिरधर नजर आता है। काले बादल को देखती थी तो रोने लगती थी, क्यों? बादल भी काला है और मेरा कान्हा भी मेघ वर्णम शुभांगम, ऐसा भाव। और कहती है, मैं देखूं जिस ओर सखी रे, 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 सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया,